क्या हुआ जब गांव वालों ने मिलकर इच्छाधारी नाग को आग में जलाकर मार डाला और फिर नागिन ने जो किया उसे देखकर गांव वालों के पसीने छूट गए। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले कृपया एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाएं ताकि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। ये सच्ची घटना घटित हुई दिल्ली के मुंडका गाँव में, जहाँ नागिन ने अपने नाग की मौत का बदला गाँव वालों की जान लेकर पूरा किया। ये बात है साल 1986 की और ये घटना हमसे ओम प्रकाश जी ने साझा की है। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि वो भगवान शिव के एक अनन्य भक्त हैं और अपने दिन की शुरुआत शिव की पूजा करने के बाद ही करते हैं। गांव में एक कमल नाम का लड़का रहता था जिसके पास कई बकरियां थीं और वो अक्सर अपनी बकरियों को चराने के लिए गांव से लगे जंगल में जाया करता था। उस दिन भी कमल अपनी बकरियों को लेकर जंगल में गया था। उसी जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ी थी जिसे गांव के लोग काली पहाड़ी कहा करते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि उस पहाड़ी के पीछे एक 335 साल पुराना कुआं है जिसमें एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता है और वो नाग नागिन का जोड़ा करीब 200 सालों से उस कुएं में रह रहा है। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस कुएं के पास जाता है वो बचकर कभी वापस नहीं आता। गांव की महिलाएं अपने परिवार की आय को बढ़ाने के लिए जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाती थीं और उन लकड़ियों की कलाकृतियां बनाकर अच्छे दामों में बेचती थीं। एक दिन 3 महिलाएं लकड़ियों की तलाश में उसी काली पहाड़ी पर पहुंच गईं, जहां वो नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वो काफी चलने के कारण थक गईं और आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गईं। उनके ठीक सामने वो कुआं था जिसमें वो नाग नागिन रहती थी। कुछ ही समय बीता होगा, मौसम का मिजाज बदलने लगा, बिजलियां कड़कने लगी और पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। ऐसा नजारा देखकर वो महिलाएं काफी डर गईं। तभी अचानक उस कुएं में से वो इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई जो दिखने में काफी भयानक थी। वो महिलाएं नागिन का ऐसा भयानक रूप देखकर काफी डर जाती हैं और वहां से भागने लगती हैं। तभी 2 महिलाएं वहां से भागने में कामयाब होती हैं, लेकिन एक महिला को नागिन जान से मार देती है। तभी वो दोनों महिलाएं भागते भागते जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती हैं और उसी जंगल में कमल अपनी बकरियों को चराने आता है और वो भागते भागते कमल से टकरा जाती हैं। जो महिलाएं कमल से टकराई थी वो कोई और नहीं बल्कि कमल की चाची जी थी। उनको रोता हुआ देख कमल ने उनसे पूछा कि वो क्यों रो रही हैं। उन्होंने कमल को पूरी घटना बताई। ये सब सुनने के बाद कमल की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि जिस महिला को उस नागिन ने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि कमल की माँ थी। कमल गुस्से में उसी काली पहाड़ी की तरफ दौड़ने लगा और अपनी चाची के समझाने के बाद भी वो नहीं माना और दौड़ते दौड़ते काली पहाड़ी पर पहुंच गया। काली पहाड़ी पर स्थित कुएं में नाग आराम कर रहा था और नागिन उस समय कुएं में मौजूद नहीं थी। तभी कमल अपनी माँ के शव को खून से लथपथ देखता है और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगता है। कमल गुस्से में उस नागिन को मारने का निश्चय करता है और जंगल से काफी सारी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके उस कुएं में डाल देता है और आग लगा देता है। धीरे धीरे आग इतनी भयानक बढ़ जाती है जिससे वह नाग उस कुएं में ही अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद कमल अपनी माँ के पास बैठ जाता है और अपनी माँ को कहता है कि मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया। तभी कमल की चाची जी गांव के सभी लोगों को लेकर वहां पहुंच जाती हैं। वहां का नजारा देखकर सभी लोग हैरान थे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति देखकर चौंक गया और वो बोलता है कि अब गांव का कोई भी आदमी नहीं बचने वाला, क्योंकि कमल ने उस नागिन के नाक को जलाकर मार डाला। नागिन अपने नाक का बदला जरूर लेगी, जिससे गाँव के लोग और भी डर जाते हैं और डरे सहमे अपने घर आ जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे इसी वीडियो के भाग 2 में। क्या वो इच्छाधारी नागिन कमल को मार देगी या गांव के लोग मिलकर उसे भी जला देंगे? आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।